ये देश क्या करना चाह रहा है? ये देश कह रहा है कि बलात्कार करो और जिंदा जलाओ और तुम्हें संरक्षण हम दें। मेरे साथ कुछ होता है तो फूलन देवी मुझे बनना पड़ेगा। कोई बलात्कार अगर कोई केस होता है तो उसके अपराधियों को हमें ही मारना। हाथरस कांड में भी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। तो क्या मैं समझूं, क्या मनीषा वाल्मीकि ने जानबूझ के अपना बलात्कार करवाया? मैंने कह दिया, जब होलिका को आज तक इस देश में न्याय नहीं मिला, जब जो है आपके बिल्किस बानो के जो है ना के अपराधियों को छोड़ दिया गया, जब हाथरस कांड के अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो मैं और मेरी बेटी के साथ अगर बाई चांस ये होता है तो मैं कहाँ से एक्सपेक्ट कर लूँगी कि मुझे न्याय मिल जाएगा? अगर होलिका दहन की बात करूँ तो आज तक होलिका को भी इस देश में न्याय तो मिलना दूर की बात, उसको जो है हर साल जलाया जाता है और महिलाएं ही उसको पूजती हैं और फिर उसको जलाया जाता है। वही कांड जो है आज हाथरस कांड या बिल्किस बानो के अपराधियों को भी छोड़ दिया गया और उनको तिलक लगाया गया। ये देश क्या करना चाह रहा है? ये देश कह रहा है कि बलात्कार करो और जिंदा जलाओ और तुम्हें संरक्षण हम देंगे। हम तो यही समझेंगे कि सरकारी नेता या न्यायालय हमारे लिए, महिलाओं के लिए कोई भी सेफ नहीं है, हमारे लिए कोई भी नहीं बना है। वो कहता है महिलाओं का बलात्कार करो, उनकी निर्मम हत्या करो, उनको जिंदा जला दो और आपको संरक्षण जो है सरकारें देंगी और जो है आपको न्यायालय देंगे। तो ये बहुत ही शर्मिंदा है हम भारत में देश की राजधानी में जहां निर्भया कांड होता है, दिल्ली कैंट का जो कांड होता है, छोटी सी बच्ची को अर्धजलीय अवस्था में जो है पाया जाता है, और अब हाथरस कांड देखिए, जो मीडिया में पूरे देश में जो कांड बिल्कुल प्रचलित हो चुके हैं, हर बच्चा जानता है, उस पर भी अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो वो गाँव में रहने वाली या जो है पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाओं के साथ जाने कितने बलात्कार होते होंगे, कितनी निर्मम हत्याएं होती होंगी, लेकिन उनका केस तो कोर्ट में भी नहीं पहुंचता होगा। तो मैं तो यही मुझे सीख मिलती है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो फूलन देवी मुझे बनना पड़ेगा। कोई बलात्कार अगर कोई केस होता है तो उसके अपराधियों को हमें ही मारना पड़ेगा। भारत की न्यायालय और भारत की सरकारों से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई किसी प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं। की बात कर रही हैं आप, बड़कारी लोगों को अभी संविधान है, कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस है। तो अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर संविधान है तो आप बताइए कि बालिका जो होलिका है वो क्यों दहन किया जाता है? होलिका की कथा मुझे बताइएगा कि क्यों महिलाएं उसको पूजती हैं और हर साल होलिका को जलाया जाता है। क्या होलिका ने इस देश को लूटा था? क्या होलिका ने इस देश में आदमियों का बलात्कार किया था? क्या कारण है, मुझे जानना है। तो जब उस होलिका को आज तक इस देश में जलाया जा रहा है, बार बार जलाया जा रहा है, तो उसका मैं सच जानना चाहती हूँ। और आज हाथरस कांड में भी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। तो क्या मैं समझूं, क्या मनीषा वाल्मीकि ने जानबूझ के अपना बलात्कार करवा लिया? ठीक है, क्या वो जो है ना अंजलि उसको जो है रात में उनके घर वालों ने जला दिया? तो मुझे दो ना सही बातें बताओ। लेकिन इसमें तो ये रिफॉर्म की जरूरत है ना, जो जुडिशियल सिस्टम है, रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें हिंसा की बात कहाँ से आई? देखिए, मैंने कह दिया, जब होलिका को आज तक इस देश में न्याय नहीं मिला, जब जो है आपके बिल्किस बानो के जो है ना के अपराधियों को छोड़ दिया गया, जब हाथरस कांड के अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो मैं और मेरी बेटी के साथ अगर बाई चांस ये होता है तो मैं कहाँ से एक्सपेक्ट कर लूँगी कि मुझे न्याय मिल जाएगा? इसमें एक मूवी स्कॉटलैंड देखी होगी आपने। स्कॉटलैंड में NRI जो है बाप यहाँ पर आता है और उसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है और न्याय जो है, कोर्ट उसको न्याय नहीं देती, उसके सारे सबूतों को मिटा देती है और उसके बाद उसका बाप ही एक अपराधी को मारता है और तब उसको न्याय मिलता है। तो आपका कहने का मतलब क्या मोदी जी जो दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बिल्कुल ही जमीनी स्तर पे झूठा है? बिल्कुल झूठा है जी। मैं तो कह रही हूँ कि अगर सच्चा होता तो मोदी जी को बहुत साल हो गए राज करते करते। क्या वो एक कानून रेप के बलात्कार के लिए नहीं कर सकते कि भाई कोई टॉलरेंस रेप के लिए नहीं हम बर्दाश्त करेंगे? क्या एक ऐसा क्या मैम, एक को सजा दिया गया ना, जो आरोपी था उसको एक को सजा दिया गया, 3 को बरी कर दिया गया। हाँ, एक को सजा दे दी होगी, वो जो है ना पता नहीं निर्दोष है भी या नहीं है, थोड़ा सा शांत करने के लिए। वो उनके अप्रोच ही नहीं होगा, उनके नेताओं के रिश्तेदार नहीं होगा, दूर का कहीं होगा, तो जनता को शांत करने के लिए एक को दे दिया, 3 को छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ स्कॉटलैंड पिक्चर है, उसको आप देखिएगा, बिल्कुल आपको भारत का सिस्टम समझ में आ जाएगा। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छी पिक्चर कोई लगी ही नहीं कि फूलन देवी आपके सामने एक जो है लाइव उदाहरण है कि फूलन देवी को
न्याय नहीं मिला, लेकिन फूलन देवी इस भारत में अपना न्याय खुद लिख के गई थी। मैडम, योगी जी कहते हैं यूपी में बाबा, और आप कह रहे हैं यूपी में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, यूपी में बाबाओं की इस देश को ज़रूरत नहीं है, इस देश को शिक्षा की ज़रूरत है। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ तो पहले ही बाबा थे, उन्होंने संसार त्याग दिया था, फिर वो राज की गद्दी पर आकर क्यों बैठे हैं, इतने बड़े सीएम हाउस में क्यों बैठे हैं वो? संतों को तो गुफाओं में रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनको उपदेश देने चाहिए कि ये बलात्कार नहीं होने चाहिए, और जो है ऐसी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म नहीं होने चाहिए, तो उनका तो काम ये होना चाहिए। योगी जी कह चुके हैं कि बुद्ध जो थे वो भी संन्यास ले चुके थे, 12 साल के बाद लौटे थे, और महावीर भी बाद में लौटे थे। तो ऐसा मत सोचिए कि ये योगी जो है काम भी करेगा और सन्यासी जीवन भी जिएगा। देखिए, बुद्ध की बात अगर आप करते हैं तो बुद्ध ने सन्यास राज त्याग दिया था। वो जो है राजा ही थे, वो पहले सन्यासी नहीं थे, वो राजा थे, राजा से सन्यासी बने हैं। लेकिन आज के जो सन्यासी हैं वो फकीर थे, मतलब कुछ नहीं था उनके हाथ में, और अब राजा बन गए हैं। वो फकीर से राजा बन गए हैं और गौतम बुद्ध राजा से फकीर बने थे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। योगी का बुद्ध से कंपैरिजन करना जो है बुद्ध की महिमा को खंडित करना है, उनका अपमान करना है। वो कहा था उन्होंने खुद से। अच्छा, बहरहाल अभी राजस्थान के भरतपुर में जिस दरिंदगी हुई, जिनायत और नासिर को जला दिया गया, उससे क्या कहना चाहिए? देखिए, इस देश में मैंने आपको पहले भी बताया, इस देश में हम ना तो न्यायालयों पे विश्वास करते हैं और ना सरकारों पे विश्वास करते हैं। यहाँ पर जब औरतों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, जो जब सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पेशल बेटियों का फंड होता है, उसके बावजूद उनकी ऐसी दुर्दशा है, स्पेशल वुमेन लॉ बने हुए हैं, उसके बावजूद उनकी ऐसी दुर्दशा है, तो आदमियों का यहाँ पर क्या हाल होता होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का यहाँ पर क्या हाल होता होगा, इससे हम आप जायजा लगा सकते हैं। उनका तो कोई फंड भी नहीं है बेचारों का, कुछ भी नहीं है। लेकिन गाय के नाम पर मतलब हत्या कर दी जाती है, कितना सही है? क्या लगता है कि एक गाय के नाम पर, एक जानवर के नाम पर किसी को मार दिया गया? देखिए, इस देश में गाय की ज़िंदगी सबसे अहम है। यहाँ पे बेटी, SC ST OBC ये तो जो है ना भेड़ बकरी हैं और इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं तो कमीन है, ठीक है, तो ये तो इसी काम के लिए शूद्र है, सेवा करने के लिए हैं, ताड़न के अधिकारी हैं ये सब। तो ये चर्चा जो है ना क्या करनी है हम लोगों ने, तो ताड़न के अधिकारी हैं हम लोग, इनके वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस दिन हम ताड़ने पे आ गए तो ये जो 85% जनता है वो जो है इन 15% को ऐसे जूते मारेगी, जैसे कि मनीष सिसोदिया का आपने लाइव उदाहरण देखा होगा। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, देखिए शिक्षा और शराब का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल में एक के साथ एक फ्री, शराब मंत्री शिक्षा मंत्री या शराब मंत्री, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मुझे सस्पेंड किया था 2015 में, इसने मनीष सिसोदिया ने कहा था बताइए ये आत्मघाती महिला क्या पढ़ाती होगी स्कूलों में। आज मैं पूछती हूँ मनीष सिसोदिया कि तुझ पे तो शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं, एक शराबी घोटाले वाला शिक्षा मंत्री कैसे हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी शिक्षा के साथ करी है, जो शराब घोटाले वाले आदमी को शिक्षा मंत्री बना के हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसने इस देश में शंभुक ऋषि की भी हत्या की थी, गुरु की, और एकलव्य के अंगूठे को मांगकर द्रोणाचार्य ने अपना नीचापन दिखाया था। वही शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले कैमरा जो है शिक्षकों पर घुमाया था, उसने शराब के ठेकों पर नहीं घुमाया, यहाँ घुमाया स्कूलों में जाके शिक्षकों के ऊपर जो है ना जांच पड़ताल करी थी, और खुद किस में लिप्त पाया? शराब घोटाले में लिप्त पाया। शिक्षा नीति पूरी दुनिया में नहीं है, डंका बज रहा है शिक्षा नीति का। हाँ, बहुत डंका बज रहा है। वो आपको जो है ना उसमें जेल में जाके डंका बजाएगा कि देखिए किस तरीके से शिक्षा को ऊंचा लाके एक के साथ एक शराब की बोतल के घोटाले मैंने करे, ठीक है ना, और महिलाओं के लिए एक स्पेशल लाइन भी मैंने शराब की लगवा दी। तो इस तरीके की शिक्षा हम देंगे कि भाई आप लोग आओ, स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवाएंगे, आओ टल्ली हो जाओ और जो है राम नाम के गुण गाओ, और ये देश जो है ऐसे ही चलता जिस पे आरोप लगता है, चाहे वो मोनू मानेसर हो या शिक्षा मंत्री, उनके प्रदर्शन में, उनके समर्थन में सड़कों पे लोग उतर आते हैं। देखिए, हर पार्टी के दलाल होते हैं, हर पार्टी के चमचे होते हैं। अगर ये चमचे जो हैं ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब इतने तो ये ठेके दे रहे हैं अपने लोगों को, अगर वो ठेके
ठेकेदार इस टाइम पर नहीं बोलेंगे और जिनको मुनाफा मिल रहा है इन लोगों से वो नहीं बोलेंगे तो उनको ये ठेके देना बंद कर देंगे, उनसे काम कराना बंद कर देंगे, उनकी फंडिंग बंद कर देंगे, उनके एनजीओ को जो पैसा जाता है वो बंद कर देंगे। तो उन्हें तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसी इसलिए तरह के जो मनु मानेसर जिस पे आरोप लगा है दो लोगों को जलाने का, वो वहाँ महापंचायत बुलाई जाती है बजरंग दल का उनके समर्थन में बचाने के लिए। देखिए इस देश पर जो है अब न्यायालय में 95% जो जज है वो मनुवादी है, ठीक है ना। तो मनुवादी जो हैं अब बजरंग दल वो तो यही सिखा रहे हैं कि भाई शिक्षा से तो दूर दूर रहो, शराब घोटाला शराब, आप नशा करो, भांग पियो और जो है मस्त रहो, राम नाम का जाप करो, आरक्षण गया भाड़ में, मंडल कमंडल उठा लो, मंडल गया भाड़ में। तो ये शिक्षा जो है इस देश में जब से बीजेपी आई है हद हो गई है। हर जगह धर्म धर्म धर्म, बेरोजगारी, शिक्षा और नारी की इज्जत मान सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं है। बस धर्म, राम मंदिर बनाएंगे, सारे देश को लुटवाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मांग होने लगी ना। देखिए ये भारत है, भारत, ठीक है। यहाँ ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत है, ये भारत ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो बाबा आ गए, कूद गए हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे इन बाबाओं ने तो देश खराब कर रखा है, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि जो असली बाबा होगा उसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता, वो कभी फरसा नहीं उठा सकता, वो तलवार नहीं उठा सकता, वो कभी फिरौती नहीं दे सकता कि इसकी गर्दन उठा दो। बाबा और हिंसक हो ही नहीं सकता ये तो। आप अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को बनाया जाएगा भारत। हाँ ये भारत तो इनसे बच नहीं रहा है। अखंड भारत जो है ये जरूर बनाएंगे। देखिए वो अशोक सम्राट का समय था जब अखंड भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। अशोक सम्राट ने उसे सोने की चिड़िया बनाया था, जिसमें क्या था, हर किसी को जो है सुविधाएं दी थी, रोजगार दिया गया था, किसी घर में ताला नहीं लगता था। और उस टाइम जो है ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन आज अगर आप कह रहे हैं अखंड भारत में तो ब्राह्मणवाद ऊंचा उठ रहा है, लेकिन अशोक सम्राट के केस में बुद्ध ऊपर उठे थे। बुद्ध मतलब ज्ञान ऊपर उठा था, और यहाँ तो पाखंड ऊपर उठ रहा है। तो ये कहाँ से अखंड भारत बनाना है तो उनकी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। अशोक सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य की और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं राम का चेहरा दिखाओ और विदेशों में जाके बुद्ध के गुणगान करो। ये धोखाधड़ी छोड़ दो आप लोग करो।